द ग्रैंड पैलेस। बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में लोग उस समय हैरान हो गए जब कलेक्टर ने एक छोटे बच्चे को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया और फिर उसकी समस्या जानी। मामला एमपी के शिवपुरी का है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह जन सुनवाई में जब नागरिकों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी शिवपुरी शहर के कुछ बच्चे अपने कोच के साथ समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचे। बच्चों ने अपनी बात कहने में संकोच कर रहे थे। तब संवेदनशील कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बच्चों को अपने कक्ष में बुलाया और उनसे बात की। उन्हीं में से एक बच्चा राहुल कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ गया और कलेक्टर बन अपनी बात कही। इस दौरान सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी और वो बिना डरे अपनी बात कह सके। बताया गया कि ये बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन खेलने के लिए सही स्थान और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वो जन सुनवाई में पहुंचे थे, जिस पर कलेक्टर ने जरूरी संसाधन मुहैया कराने और प्रशासन से नियम अनुसार हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। सुनिए बच्चों और उनके टीचर का क्या कहना है। पूरा बोलो नाम। राहुल आगे। राठौर। राहुल राठौर। किस क्लास में हो राहुल? तीसरे। आज कुर्सी पे बैठे आप कलेक्टर की कुर्सी पर, कैसा लगा? अच्छा, कौन ने बोला था वहाँ बैठने को? सर ने बोला था। अच्छा, बच्चों ने कुछ पूछा आपसे वहाँ? नहीं। आप खेलते हो? क्या खेलते हो? सर, हम लोगों की समस्या तो काफ़ी टाइम से रही है, जैसे इक्विपमेंट्स को लेके है, ड्रेसों को लेके है। काफ़ी बच्चे इतने हैं कि सभी बच्चे जो है काफ़ी गरीब बच्चे हैं जो अपनी खुद की कंडीशन की इतनी ख़राब है कि अपनी सामान को प्रोवाइड नहीं कर पाते। ये लोग तो इन लोगों के लोग धीरे धीरे करके मदद करते हैं। तो ये चीज़ सर को पता चली, जैसे कलेक्टर सर को, तो उन्होंने हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्म करके बुलाया कि आप लोग मुझसे आओ, मिलो, जो भी जैसी व्यवस्था होंगी मैं आप लोगों की व्यवस्थाओं का ऐसा अरेंजमेंट करूँगा कि आपको लाइफ टाइम किसी भी चीज़ के लिए आपको भटकना न पड़े। और उसके लिए जो भी आश्वासन दिया है सर ने कि आपको दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़। आज बच्चे को कलेक्टर साहब ने कुर्सी पे बैठाला, कैसा महसूस हुआ आप लोग? बच्चों को कलेक्टर साहब ने इतना नज़दीकी से आज बच्चों को काफ़ी अच्छा फील हुआ, क्योंकि हर किसी के नसीब में ये चीज़ नहीं होती कि कलेक्टर साहब इतना क्लोजी से और इतना नज़दीकी से और इतना अपने फ्रेंड से बात कर पाएँ, क्योंकि उनके पास भी इतना काम होता है कि वो अपनी जॉब में इतने व्यस्त रहते हैं कि पर्टिकुलर इतना टाइम नहीं दे पाते किसी के पास। लेकिन इन बच्चों से मिलकर सबको भी काफ़ी अच्छा लगा और बच्चों को भी सर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और जो जितना उनका डर था वो भी सर ने उनको बोला कि आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग, मैं भी आपके जैसे एक मेंबर हूँ। सर ने अपनी सीट पर एक बच्चे को बैठाला, उसको आश्वासन दिया, उसको बताया कि बेटा ऐसा होता है, सब चीज़ों के बारे में बताया और बोला है कि आप लोग चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। हम लोग जवाहर कॉलोनी से, सब लोग अलग अलग कॉलोनियों से हैं। पर्टिकुलर हम लोग अभी हवाई पट्टी पर फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से हम लोगों को स्टेडियम में ग्राउंड जो बना है नया, उस ग्राउंड में खेलने की परमिशन मिली है और हम लोग उस ग्राउंड में अपने क्लब को चला है। फिर ये मिला है कि सर ने बोला है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति जैसी भी है जो भी है, मैं उसको लेके एक प्रॉपर चेन के थ्रू और लाइफ टाइम के लिए आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँ। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह का सिस्टम बना रहे हैं कि समस्या का समाधान नियमित होता रहे। एक्चुअली बच्चे थोड़ा घबरा से रहे थे बताने में खुल करके, तो इसलिए उनमें से ये को कहा कि अगर वो शायद बैठेगा तो उनको ये जगह कोई पता नहीं लगेगा, कोई अपना सा लगेगा, तो वो खुल के बता सकेंगे। शुरू में कुछ समय तक कोई कुछ बताने में झिझक रहा था, इसलिए मैंने उन्हीं के बीच से एक लोगों को बोला, बच्चे को बोला कि आप ही बैठ जाओ कुर्सी में, तो शायद सहजता महसूस करेंगे और बताएंगे। बाकी ये सही में मुझे लगता है कि सुने जाने, बहुत ही प्रायोरिटी पे सुने जाने वाले लोग हैं जो बहुत अच्छा ध्येय को रख करके चल रहे हैं। एक दिन मैंने जन सुनवाई में सरकारी कर्मचारियों को आने की आपत्ति भी की थी और ये कहा था कि वाकई में ये नीडी लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये जन सुनवाई की व्यवस्था है और कोई अगर बड़ा नेक काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे बच्चों को शुरू से ही इस दिशा में डाल रहा है, तो उसको तो और बहुत ही प्राथमिकता पे मेरा मानना है कि सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो सुधरेगा तो उनका पूरा परिवार कैसे उठता है। और बेसिकली तो वो उनके खेलने में कुछ व्यवस्थाओं की कमी है जी। उदाहरण स्वरूप ड्रेस कुछ लोगों के पास नहीं है जी। इसके अलावा
जूते जी। उनके पास नहीं है। धीरे धीरे ऐसा चर्चा होगी तो और कुछ समझ में भी आएगा कि कुछ और। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट वगैरह पहले होते थे, जी। अब वो कोरोना की वजह से हो नहीं पाए, जी। तो वो भी अब कराने की उनकी इच्छा हो रही है, तो थोड़ा सा उनका लेवल भी इम्प्रूव होगा। तो आपने क्या सर ड्रेस और जूतों की व्यवस्था के लिए कोई किसी को निर्देश दिए हैं क्या सर? उसका एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी में कोई किसी को बोल करके कोई ड्रेस अगर दे दूँ और वो दे दूँ तो शायद वो सिस्टम बनने में वक्त लग जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम बना दे कि अलग अलग नंबर की कोई ड्रेसेस, अलग अलग नंबर की कोई शूज़ एक सिस्टम के तहत बन जाए और वो इंडिविजुअल अधिकारी पे निर्भर ना हो, वो इंडिविजुअल कोच या खिलाड़ी पे निर्भर ना हो, एक व्यवस्था के तहत होता रहे, तो उसकी निरंतरता बने रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पर निश्चित शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।